नमस्कार, जोहार। आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड और 21वीं किस्त के पेमेंट को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20वीं किस्त का 2,500 रुपए का पेमेंट झारखंड की लाखों महिलाओं के बैंक खाते में लगातार भेजा जा रहा है और अभी भी ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। अभी भी कई जिलों में लगातार पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उन सभी के खाते में बिना किसी रुकावट के ये राशि पहुंचाई जाए। आज सुबह से ही कई जिलों में पैसा तेजी से ट्रांसफर हुआ है। जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा भुगतान देखने को मिला है उनमें रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों की हजारों महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए की राशि सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है और लगातार अन्य जिलों में भी ये प्रक्रिया जारी है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन महिलाओं के खाते में अभी तक 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को यह पैसा मिलेगा। बस थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पेमेंट एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैसा खाते में आ जाता है लेकिन मोबाइल पर एसएमएस नहीं आता, जिससे महिलाओं को लगता है कि पैसा नहीं आया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि केवल एसएमएस पर निर्भर न रहें बल्कि अपने बैंक पासबुक को अपडेट कराएं या एटीएम, मोबाइल बैंकिंग या मिस कॉल सर्विस के माध्यम से बैलेंस जरूर चेक करें। अब बात करते हैं 21वीं किस्त की, जिसका इंतजार हर महिला बेसब्री से कर रही है। तो आपको बता दें कि 21वीं किस्त यानी अप्रैल महीने का 2,500 रुपए का पेमेंट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही अहम प्रक्रिया पूरी की जा रही है और वो है कैबिनेट की बैठक। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और ये बैठक नए वित्तीय वर्ष की पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और इन्हीं फैसलों में मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर भी अंतिम मंजूरी दी जाएगी। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलती है उसके तुरंत बाद 21वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खाते में भेजना शुरू कर दिया जाएगा। यानी बहुत ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। 15 अप्रैल के बाद कभी भी आपके खाते में अगली किस्त आ सकती है। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी जानकारी आपको जान लेना चाहिए कि 21वीं किस्त हर किसी को नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके आधार पर लाभार्थियों की छंटनी की जा रही है और यदि आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है। सबसे पहले जिन महिलाओं की उम्र 1 अप्रैल 2026 को 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उनका नाम इस योजना से हटाया जा रहा है और उन्हें अब वृद्धा पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसलिए यदि आपकी उम्र 50 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप पंचायत कार्यालय जाकर वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन जरूर करें। दूसरी सबसे बड़ी वजह है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बंद होना। यदि आपके बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है तो आपको किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत अपने बैंक में जाकर डीबीटी स्टेटस चेक करें और यदि बंद है तो उसे चालू कराएं। तीसरी समस्या है दस्तावेजों में गड़बड़ी, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड में नाम अलग अलग होना। ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट रोक दिया जाता है। इसलिए सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राशन कार्ड की। तो राशन कार्ड को लेकर भी इस समय बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। सरकार लगातार ऐसे लोगों का नाम काट रही है जो पात्र नहीं है या जो लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड में 4 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। जिन लोगों ने 6 महीने या उससे अधिक समय तक राशन नहीं उठाया उनका कार्ड साइलेंट मानकर रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपको नियमित रूप से राशन उठाना होगा, नहीं तो आपका भी नाम कभी भी कट सकता है
और एक बार नाम कट गया तो उससे जुड़े सभी सरकारी लाभ ही बंद हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके लिए नया आवेदन शुरू हो चुका है और अभी काफी संख्या में नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने कार्ड रद्द होने के बाद कई जगह खाली सीटें उपलब्ध हो गई हैं। यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन करा सकते हैं। आवेदन के बाद जो स्लिप मिलेगी उसे पंचायत से सत्यापित कराना होगा। इसके साथ आपको सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, मुखिया का बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। उसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी होगी और स्वीकृति मिलने के बाद आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट की बात करते हैं जो सभी लोगों के लिए जरूरी है, और वो है जनगणना। सरकार द्वारा नई जनगणना प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें आपके परिवार से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाएगी। इस जनगणना के आधार पर ही भविष्य में ये तय होगा कि आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना आदि। आप स्वयं भी मोबाइल के माध्यम से जनगणना कर सकते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर जानकारी ले सकते हैं। आपको केवल सही और सटीक जानकारी देनी है ताकि आगे कोई समस्या ना हो। इसके अलावा सरकार नई योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिसमें महिला, पुरुष, युवा और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। खासकर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ 20वीं किस्त का पैसा लगातार आ रहा है, दूसरी तरफ 21वीं किस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है और साथ ही राशन कार्ड और अन्य योजनाओं में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने दस्तावेज सही रखें, बैंक खाता एक्टिव रखें, डीबीटी चालू रखें और समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें ताकि किसी भी योजना का लाभ आपसे छूट ना जाए। इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी ये जानकारी जरूर साझा करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।